नमस्कार फ्रेंड्स, सवाल है अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटे में क्या है, हमें बताना है। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में चेंजिंग किया गया है। क्या चेंजिंग किया गया है? यहाँ परसेंटेज दे दिया गया है। ठीक है, जैसे हम इस सवाल को एक स्टेप सोल्व करेंगे, उधर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा। चाल दिया गया है कि पहले वह 100% चाल से चलता था, लेकिन अभी वह मात्र 60% चाल से चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में डाल देंगे। देखिए, तो परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे 100, और ये 0 से ये 0 कट गया, ये कट गया आपका 2 से 3 बार में, ये 2 से आपका 5 बार में। अब देखिए सवाल क्या था, सवाल क्या बन गया। इस टाइप के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। कैसे? कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 गति से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। याद आया? बोलिए हाँ याद आ गया। तो उड़ाते हैं अब इस सवाल को। देखिए, फिर भी न्यू स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा बकबक बकबक कर देते हैं। ये 5 क्या था, उसका प्रारंभिक चाल था, और ये क्या था, 3 वर्तमान चाल है। तो यहां से हम लोग चाल का रेशियो ले लेते हैं 5:3। टाइम का रेशियो आ जाएगा, यहां से उलट जाएगा तो 3:5। देखिए कितना समय अधिक लग रहा है, तो बोलिए 3 से 5 हो गया, मतलब 2 यूनिट समय अधिक लग रहा है। सवाल में बताया कि 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन हम लोग के अनुसार 2 यूनिट देरी से पहुंचता है। तो यही 2 यूनिट का मान हो गया 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट कहने का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट इधर हो गया, 40 मिनट 100 मिनट, 100 मिनट। तो यहाँ से 1 का मान निकाल दीजिए, 50 मिनट। देखिए मिनट का बात किया गया है, मिनट। ठीक है, तो पूछा गया है कि गंतव्य तक पहुँचने का उसका सामान्य समय बताइए। सामान्य समय मतलब वो जब सामान्य चाल से चल रहा था वही समय पूछा गया है। तो सामान्य समय उसका कितना है, 3। तो 3 का मान यहाँ से निकाल दीजिए। 1 का मान 50, तो 3 का मान 150 मिनट। और 150 मिनट बोला है तो 12 और इधर बचा 3, मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। और सवाल नंबर 2 भी काफ़ी शानदार है। इस टाइप के सवाल को भी हम लोग पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। सवाल क्या है कि 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5 घंटे कम लेती है, तो बताइए यात्रा की लंबाई क्या है। ठीक है, कल हम बताए थे दूरी निकालने के लिए एक मस्त फार्मूला, और वह फार्मूला क्या था कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर, और इनटू समय का अंतर। ठीक है, बस डायरेक्ट फार्मूला पे रखिए, डायरेक्ट फार्मूला पे रखिए कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल। एक चाल यहाँ है, दूसरा चाल यहाँ है, और समय का अंतर निकाल के दे दिया है। तो चाल कितना कितना है, तो बोलिए 45 और गुना 60, और अंतर कितना हो जाएगा, बोलिए 15 का अंतर आ गया। 45 में 60 में 45 घटा, ये कितना का अंतर आएगा, तो 15 का अंतर आ गया। समय का अंतर दे दिया है निकाल के कि 5 घंटा कम लेती है, तो समय का घटा के वो निकाल के दे दिया है 5, कि आप डायरेक्ट गुना कीजिए। तो 5 से कटा दीजिए इसको, 5 तिया 15, और 5 से 3 से कटा दीजिए इसको, 15 तिया 45 और 6 90, 900 किलोमीटर। समझ में आया? कितना मस्त तरीका था सवाल को सोल्व करने का। तो चलिए इसी टाइप पे सेम टू सेम एक सवाल और है, उसको उड़ाइए फास्ट, जितना फास्ट कर सकते हैं। ए और बी एक नियत स्थान से एक ही समय पर क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। ए दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। दूरी ज्ञात कीजिए। बस चालों का गुणनफल, एक चाल 40, एक चाल 50, तो 40 गुना 50 बटे चालों का अंतर। अंतर कितना का लग रहा है, 10 का अंतर लग रहा है। 50 40 में कितना का अंतर, 10 का अंतर, और इंटू समय का अंतर।
समय कितना है, 15 मिनट समय ज़्यादा ले रहा है, 15 मिनट। लेकिन क्या है देखिए, ये है किलोमीटर में, यहाँ भी है किलोमीटर में, यहाँ चिपका दिया मिनट में, तो इसको हम लोग ले लेते हैं घंटा में, 60 से भागा दिए, ठीक है। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। और कटा दीजिए, किसे कटाइएगा, 2 से कटाइएगा, 3 से कटाइएगा, 2 से कटाइए, 2 से कटाइए 3 बार में, 2 से ये कटा 2 बार में, और ये 3 से कट गया, 3 पचे 15, तो 5 25, 25 दूना 50 किलोमीटर। उड़ा, बोलिए उड़ गया। अगर उड़ गया तो अब किसको उड़ाया जाए, सवाल नंबर 4 को। ये लीजिए सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, ताबड़तोड़ उड़ाइए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने वाले एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है, ठीक है। परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। यात्रा की कुल लंबाई कुछ नहीं, सेम टू सेम, एक चाल यहाँ है 40, दूसरा चाल यहाँ है 35, और समय का अंतर निकाल के दे दिया है। ठोकिए, 40 गुना 35 और डिफरेंस कितना का आया, 5 का, समय का अंतर 15 मिनट, मिनट को बता दिए हम, बना दिए किसमें, घंटा में। तो ये 0 से ये 0 मेरा ख़त्म, 5 से कट गया ये 3 बार में, और ये 3 से कट गया, 2 से कटा दीजिए, 2 तिया 6, 2 दूना 4, और ये 3 से 3 खत्म, 35 दूना 70, 70 किलोमीटर दूरी निकल गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तब बढ़ा जाए सवाल नंबर 5 की, और सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे हाजिर है। उड़ाइए इसको। क्या है, एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है, चलने दीजिए उसको। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चला होता तो उसे सड़क पर 1 घंटा समय अधिक लगता। तो दूरी किलोमीटर में बताइए। देखिए दोनों दूरी क्या है, समान है, मतलब ये दोनों क्या करेंगे हम लोग, दूरी बराबर करेंगे। और दूरी का फार्मूला आप लोग को पता है, दूरी का फार्मूला पता है ना, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। एक बार लिख देते हैं, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और इनटू टाइम का अंतर, और यही बराबर हो जाएगा कि चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर और इनटू समय का अंतर। ठीक है, तो बस ठोकिए। अब क्या है, मान लेते हैं कि उसका प्रारंभिक चाल जो था ना वह x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो प्रारंभिक चाल हो गया मेरा x, और दूसरा चाल क्या कर रहा है वह कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, तो x माइनस नया चाल जो है x प्लस 3, और डिफरेंस जब घटाइएगा कितना आएगा, तो बोलिए कि घटाएंगे 3 आएगा। चालों का गुणनफल, चालों का अंतर और इनटू समय का अंतर। समय कितना घंटा बता रहा है, पहला बार जब चाल वह स्पीड चला होगा तो 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। फिर प्रारंभिक चाल मेरा x है, दूसरा चाल क्या बताया गया है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा होता, तो x माइनस 2। चालों का गुणनफल हो गया, चालों का अंतर 2 निकलेगा, और समय कितना है तो बोल रहा है कि 1 घंटा अधिक लगता। बस हो गया, कटा दीजिए, x से x खत्म और कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या हो गया 3x और माइनस 6 बराबर आ गया 2x और प्लस 3 दूना 6, तो इधर आ गया तो x बराबर कितना निकला 12। ये निकल गया आपका x, और x को क्या माने हैं आप लोग, चाल, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर उतना मेहनत करने के बाद कहीं मिल गया ऑप्शन में 12 खटा के मार के निकलना नहीं है, ठीक है। याद रखिए क्या निकला है, अभी चाल निकला है, लेकिन वह पूछा क्या है, दूरी, तो किसी एक में रख दीजिए। ये भी आपका दूरी है, ये भी आपका दूरी है, छोड़ा जो लगे उसमें रख दीजिए। हमको तो लगा सस्ता यही वाला, ठीक है, क्या कि इसमें माइनस हुआ है तो घटेगा और कम होगा। तो x का मान कितना आ गया 12, और x माइनस 2 का मान कितना हो जाएगा तो 10, और नीचे कितना है 2, तो ये कट गया आपका, 1 से गुना करने को अंतर आएगा, बोले कुछ नहीं, तो ये 2 से कटा 6 बार में 6 ढंग 60 है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, समझ में आ रहा है ना, बोलिए 100% समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ गया तो सवाल नंबर 6 को भी उड़ाया जाए फटाक से। अब क्या है, लिखना नहीं है, अब उत्तर लिखना नहीं है, डायरेक्ट उड़ाना है। देखिए सेम टू सेम टाइप का सवाल है, आपको पता है। तो एक व्यक्ति अपने निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज करे तो वह 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे कर ले तो 40 मिनट समय
अधिक लगता है, दूरी बताइए। बस दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर चालों का गुणनफल। मान लेते हैं प्रारंभिक चाल उसका क्या था x, और एक बार 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, अधिक स्पीड से चल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 का चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। समय बताया है कि 30 मिनट समय कम लेता है, तो 30 मिनट को घंटा में बदल देते हैं, सब किलोमीटर में है तो 60 से भागा दे दिए, ये हुआ एक दूरी। और यही दूरी बराबर फिर चाल क्या हो गया x, और इस बार चाल क्या कर रहा है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे, तो x माइनस 6, और अंतर कितना हो जाएगा 6 का, और इंटू समय का अंतर क्या है, बोल रहा है कि 40 मिनट समय अधिक लगता है, तो 40 मिनट को भी घंटा में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अब कटाइए फटाफट, कटाइए। ये 60 से ये 60 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, अब क्या कटेगा, ये x से ये x खत्म, और कुछ कटने वाला है, बोलिए। हाँ, ये कटेगा 3 बार में, और ये कटेगा आपका 4 बार में, और कुछ कटेगा, अब तो लग नहीं रहा है कुछ कटने वाला है। तो कितना हो गया 3, ये हो गया आपका, पीछे कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ 4 ई गुना हो जाएगा, इधर 4 चौक 16, 16x और 4 चौक 16, 16 छाक 96, और ये हो गया 3 तिया 9, 9x, और प्लस हो जाएगा 3 तिया 9, 9 अठे 72, इसको इधर लाइए, तो 9 7 16, 7x, और ये 96 प्लस में जाएगा, 6 2 8, और 9 7 कितना होता है, 7 दूना 14, 15 16, 168, 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना 14, 7 चौक 28। ठीक है, तो 24, x का मान कितना निकला 24, ये चाल निकला, लेकिन दूरी पूछा गया है तो किसी एक में रखिए, चलिए इसी में रख देते हैं, ये आपका दूरी है। उधर भी था दूरी, किस में भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, बातें की आने वाला है। तो x का मान आ गया 24, और 24 और 8, 24 को 30 2 32, और नीचे 8, और इंटू क्या है 30/60, करने का मतलब 1/2 लिख दें, बोलिए एकदम। तो ये कट गया 8 का 8 24, 8 चौक 32। ठीक है, ये कट गया आपका 12 बार में, बर चौक 48। ठीक है, समझ में आया ना हो, बोलिए हाँ समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और जिसको इसको समझ में आ गया उसके लिए एक सवाल रखे हैं होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपना चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो 40 मिनट समय अधिक लगता है, यदि वह अपना चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो 40 मिनट समय कम लगता है, तो दूरी बताइए। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।